हिंदू धर्म के सभी देवताओं में श्री कृष्ण का स्थान सबसे नटखट लेकिन सदैव ज्ञान की बातें करने वाले भगवान के रूप में लिया जाता है। महाभारत में श्री कृष्ण का बहुत ही अहम किरदार रहा है, जिन्होंने बिना शास्त्र उठाए ही युद्ध को अंजाम दे दिया था। महाभारत की कई कहानियां हैं जिनमें हर एक व्यक्ति और देव के अपने अलग अनुमान हैं। आपने शायद गौर किया हो कि महाभारत में श्री कृष्ण को अर्जुन माधव कहकर पुकारते थे और द्रौपदी हमेशा गोविंद कहती थी। श्री कृष्ण का आदर करता हुआ गीत गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो भी बहुत प्रचलित है। लेकिन क्या कभी आपने ये सोचा कि श्री कृष्ण का ये नाम यानी गोविंद आखिर कैसे पड़ा? श्री कृष्ण के इस नाम का जिक्र ब्रह्म पुराण से लेकर महाभारत तक सभी में किया गया है। गोविंद का अगर संधि विच्छेद किया जाए तो गौ शब्द के 3 अहम अर्थ हैं। इसी शब्द के कारण श्री कृष्ण का नाम गोविंद पड़ा था। विंद शब्द का अर्थ आनंदित करने वाला। ऐसे में ये दोनों शब्द मिलकर 3 अर्थ निकालते हैं। गौ शब्द का अर्थ है गायों को आनंदित करने वाला। श्री कृष्ण शुरुआत से ही गाय चराने जाते थे और ग्वाले कहलाते थे। श्री कृष्ण की बंसुरी की आवाज़ सुनकर सभी ग्वाल बालक और मवेशी आनंदित हो उठते थे। गौ शब्द का दूसरा अर्थ है इंद्रियों को आनंदित करने वाला। इसलिए गोविंद नाम से श्री कृष्ण को पुकारा जाता है, क्योंकि पौराणिक कथाओं के अनुसार श्री कृष्ण की आवाज़, बंसुरी की मधुर तान और उनका ज्ञान सुनकर सब मंत्रमुग्ध हो जाते थे। कृष्ण की शरण में जो जाता था वो 24 घंटे अपनी सभी इंद्रियों से सुख भोग सकता था। ये सारी बातें कहानियों में कही जाती हैं और इसलिए कृष्ण को गोविंद कहा जाता है। गौ शब्द का तीसरा अर्थ है धरती को आनंदित करने वाला। गौ शब्द का तीसरा अर्थ है धरती और अपने कुर्म अवतार में नारायण ने मंथरा पर्वत को अपनी पीठ में संरक्षित किया था। वराह के रूप में उन्होंने असुरों से भूमि देवी को बचाया था और धरती को उन्होंने आनंदित किया था। इसलिए भी कृष्ण को गोविंद कहा जाता है।